बनेगा। यूनिट्स सोल्ड आएंगे पहले कितने यूनिट्स हैं हर महीने के? 10,000। उसके बाद 13,500 मई का जून का है ना वो? 13,500। सेलिंग प्राइस हर महीने की सेम है 45। क्या वैल्यू आ रही है सेल्स की? 4.5 लाख, 540, 562, 500। ये सेल्स आ गए हर महीने के, सेल बजट हो गया। अब इसके बाद बनेगा प्रोडक्शन बजट। अच्छा, परचेज बजट कहाँ तक का बनाने के लिए कहा है? अप्रैल तक का है। तो जहाँ तक परचेज बजट का कहता है उससे 1 महीना ज़्यादा प्रोडक्शन बजट बनता है। प्रोडक्शन बजट बनेगा मई तक का। नहीं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन बजट? अच्छा, प्रोडक्शन बजट जो होता है वो फिनिश गुड्स का होता है ना। ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, सेल्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश गुड आएगा, फिर प्रोडक्शन आएगा, फिर सेल आएगा, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड आएगा। इन 4 चीज़ों में से। अच्छा, ये यूनिट्स में ही बनेगा, वैल्यू में नहीं आ सकता। ये यूनिट्स में बनता है, बाद में वैल्यू में कन्वर्ट होता है। सेल्स आएंगी पहले हर महीने की। सेल्स हमारे पास हैं यूनिट्स में हर महीने की। सबसे पहले ऊपर 10,000 जनवरी की, फेब की 12,000, मार्च की 12,500, अप्रैल की 14,000 और मई की 13,000। ये सेल्स आ गए हर महीने के ऊपर। सेल बजट में थी हर मंथ की सेल्स आ गई। क्लोजिंग स्टॉक हर महीने का कितना होना चाहिए वो उसने बताया है। उसने कहा है जो अगले महीने यूनिट्स हम बेच रहे हैं उसका 1/4 से क्लोजिंग स्टॉक होगा। मतलब जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फेब की यूनिट सोल्ड का 1/4 होगा। फेब की कितने यूनिट बेच रहे हैं? 12,000। इसका 1/4 निकालें 12,000 का, वो जनवरी का क्लोजिंग हो जाएगा। अच्छा, जो जनवरी का क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। फेब का क्लोजिंग क्या होगा? जो मार्च की यूनिट्स बेच रहे हैं हम 12,500, इसका 1/4। तो 12,500 का 1/4 कितना आएगा? 31। ये मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। मार्च का जो क्लोजिंग है वो क्या होगा? जो अप्रैल में बेच रहे हैं उसका 1/4। तो 14,000 का 1/4 ये अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। अप्रैल का क्लोजिंग क्या होगा? जो मई में सेल कर रहे हैं उसका 1/4 32 ये मई का ओपनिंग हो जाएगा। और मई का क्लोजिंग क्या होगा? जो जून में बेच रहे हैं, ये रही जून की सेल, इसका 1/4 13,500 का 1/4। अच्छा, अब जनवरी का ओपनिंग रह गया।
जनवरी का ओपनिंग क्या होगा? जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। और दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा? जो जनवरी में बेचना है उसका 1/4। तो जनवरी में कितना बेचना है? 10,000, उसका 1/4 2,500। ये दिसंबर का क्लोजिंग है, जो क्या बन जाएगा? जनवरी का ओपनिंग। इस तरह ये प्रोडक्शन बजट बनेगा। तो हर महीने के आप प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, बैकवर्ड आएंगे, जो ये सेल माइनस हो रही है बैकवर्ड आते हुए क्या होगी? प्लस होगी, और ओपनिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जनवरी का क्लोजिंग, फेब की जो सेल है उसका 1/4। फेब में कितना बेचना है? 12,000, उसका 1/4। जो अगले महीने बेचना है उसका 1/4 क्लोजिंग में आएगा। अब हर महीने की प्रोडक्शन निकाल लेंगे, तो बैकवर्ड आ जाएं तो क्लोजिंग और सेल ऐड हो जाएगी, और ओपनिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बैकवर्ड आते हुए क्लोजिंग और यूनिट सोल्ड जो है वो ऐड हो जाएंगे, और ओपनिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन निकल आएगी। प्रोडक्शन बताएं कितनी आ रही है? 10,500 यूनिट्स, 12,125 यूनिट्स, 875, 13,750, 13,125। यह वहाँ पर हर महीने की यूनिट्स की प्रोडक्शन आ गई। हर महीने की ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कहाँ काम आएगी? एक प्रोडक्शन एक्सपेंसेस निकालने में, लेबर निकालने में, ये दो खर्चे निकालने में ये यूनिट प्रोड्यूस काम आएंगे। खैर, अब प्रोडक्शन बजट के बाद नेक्स्ट क्या बनता है? परचेज बजट। परचेज बजट भी कौन से महीने का बनाना है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। नहीं, कहाँ से बनाना है? अप्रैल से बनाना है ना? अप्रैल से बनाना है। हाँ बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अच्छा, परचेज बजट किस में बनता है? परचेज बजट बनता है रॉ मटेरियल का। एक बात और लिखी हुई इसने सवाल में कि एक यूनिट बनाने पे 2 किलो लगते हैं। एक यूनिट पे 2 किलो लगते हैं, और रॉ मटेरियल किलोज में होता है ये। लेकिन हम इसको किलोज में नहीं बनाते हैं, मैंने उस दिन बताया था आपको। हम इसको पहले यूनिट्स में बनाएंगे और बाद में हम उसे केजीस में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, यूनिट्स में ही बनेगा ही हमेशा, बाद में केजीस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला क्या है इसका? ओपनिंग रॉ मटेरियल आएगा, फिर आएगा परचेज रॉ मटेरियल। अच्छा, बहुत सारे सवाल आएंगे, मैंने आपको समझाया था कुछ सवालों में प्रोडक्शन बजट नहीं बनता, डायरेक्ट परचेज बजट बनता है। ये इतना आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आप में से लेक्चर नहीं लिया। आप लोग जब ये इसके पास पेपर के सवाल करेंगे ना, आपको पता चलेगा ये बजटिंग में आप लोगों ने क्या ख़राब करा और क्या सही करा है। और इस बार एक्सपेक्टेड भी है पेपर के अंदर बजटिंग। आप लोग इसके पास पेपर सवाल करें, आप लोग को ना तबीयत खुश हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा आप लोगों का। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना मुश्किल है। आप लोग करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होंगे ना आप लोगों के, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, तो करिएगा फिर खुद ही। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज के बाद क्या आता है? रॉ मटेरियल ख़त्म कैसे होता है? जब वो प्रोडक्शन में चला जाता है। और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसका हर सवाल अलग है, और हर सवाल अलग है और मुश्किल हैं, और किस किस तरह से होते हैं वो हर सवाल। वो आप लोग की जब अभी तो आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, कब प्रोडक्शन बन रहा है और कब परचेज बन रहा है, और कब प्रोडक्शन नहीं बन रहा उसके बगैर परचेज बन रहा है। अभी आप लोग करें तो सुनते नहीं है ना आप लोग बात। आप लोग को जब आप लोग का प्रॉब्लम यही है, जब आप लोग उस चीज़ को फेस जब तक नहीं करते तब तक आप लोग को बातें सच नहीं लगती। अब आप लोग फेस करेंगे बजटिंग में, अगर पढ़ेंगे, पास पेपर के सवाल करेंगे तो, वरना तो खैर है। अच्छा, प्रोडक्शन हमारे पास है हर महीने की, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। हम प्रोडक्शन निकाल चुके हैं प्रोडक्शन बजट के अंदर, ये रही
जैन की प्रोडक्शन कितनी है 10,500, ये हम यहाँ लिख देंगे। ये यूनिट्स में निकली है ना, तो हम ये यूनिट्स में ही चला रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्शन बजट किस में होता है, यूनिट्स में होता है, तो ये यूनिट्स में चल रहा है। 10,500, 12,125, 12,875 और अप्रैल की प्रोडक्शन आई है 13,750। क्लोजिंग कितना है हर महीने का, जितना अगले महीने प्रोड्यूस करना है उसका 1/2, आधा। तो अगर जनवरी की क्लोजिंग की बात करेंगे तो वो क्या होगा, जो फेब में हमें प्रोडक्शन करनी है 12,125 का हाफ कर दें, 60,622 कर लेते हैं, ये ओपनिंग बन जाएगा। फेब का क्लोजिंग क्या होगा, जो मार्च में आपने प्रोडक्शन करनी है उसका आधा, कितना बनेगा 6437 यहाँ आ जाएगा। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा 68, ये ओपनिंग बन जाएगा अप्रैल का। अप्रैल का क्लोजिंग क्या हो जाएगा, जो अगले महीने मई में प्रोडक्शन करनी है, मई की प्रोडक्शन है, हाँ है मई की प्रोडक्शन, देखें इसलिए हमेशा हम एक महीना एक्स्ट्रा बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। जितना परचेज बनाना होता है ना उससे एक महीना ज़्यादा बनता है प्रोडक्शन, और जितना प्रोडक्शन बनाना होता है उससे एक महीना ज़्यादा बनता है सेल। सही है। तो प्रोडक्शन हमारे पास मई की है, कितनी है 13,125, इसका आधा कितना होगा 6,562। और जनवरी का ओपनिंग क्या होगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा, जो जनवरी में प्रोड्यूस करना है उसका हाफ, 10,500 प्रोड्यूस करना है उसका आधा, 5,250, ये ओपनिंग बन जाएगा। ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स, ये यूनिट्स में चल रहा है। अब आप परचेज निकालें हर महीने की, क्या परचेज आ रही हैं 11,313, 12,500, 13,312, 13,438, ये यूनिट्स आ गए। अब इनको किलोस में कन्वर्ट करेंगे। हमें हर महीने ये बता रहे हैं कि हमें हर महीने इतने यूनिट्स का सामान खरीदना है, ये खरीदना है, ये चाहिए, ये खरीदना है, ये खरीदना है। लेकिन अब यूनिट्स तो नहीं खरीदते ना मार्केट से, अब मार्केट से क्या खरीदते हैं, किलोस, क्योंकि ये किलोस में बनता। हाँ, अगर किलोस की बात नहीं करता तो आप बोलते हैं हाँ ये यूनिट्स खरीदे, खत्म। जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन में हमने परचेज निकाली थी, बस यही था सब जो था। लेकिन अब क्या है, अब हमें इसको किलोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11,313 मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये यूनिट्स, इतने यूनिट्स का सामान खरीदना है जनवरी में, और फरवरी में 12,500, मार्च में 13,312 और 13,438। हर यूनिट में कितना केजी लगेगा, इसको मल्टीप्लाई पे 2 कर दें। आप डायरेक्ट इसको आप किलोस में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन आपको किलोस में बनाने के लिए बड़ा मसला होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्शन यूनिट्स में, फिर आपको किलोस में लिखनी पड़ेगी, फिर ये पूरा किलोस में बनेगा। लेकिन इसमें फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ यूनिट देख रहे होंगे आप पीछे और इसको लिख रहे होंगे किलोस के अंदर। प्रोडक्शन बजट तो यूनिट में ही बन सकता है ना, वो तो किलोस में नहीं बनता। प्रोडक्शन बजट में आप देखेंगे यूनिट, यहाँ लाएंगे किलोस, तो मसला होगा। तो इसको यूनिट्स में ही बनाए और बाद में केजीज में कन्वर्ट करना। कितनी आ गई वैल्यू इसकी, 22,626, 25,000, ये 24, ये परचेजेस इन वैल्यू आ गई है आपके बाहर। मैंने इतने रुपए का आपको सामान खरीदना होगा परचेजेस। तो परचेज की वैल्यू तो आ गई है। बाकी खर्चे कौन कौन से सवाल में दिए हुए, एक प्रोडक्शन एक्सपेंस है, एक लेबर कॉस्ट है और एक सेलिंग एक्सपेंस है। उनको आपने निकालना पड़ेगा। प्रोडक्शन एक्सपेंस और लेबर यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से निकलेगी, और सेलिंग एक्सपेंसेस यूनिट सोल्ड के हिसाब से निकलेंगे, फिर कैश बजट बनेगा। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से पिक्चर, आप लोग जाके पिक्चर के लिए चले जाएं। ये सवाल कंप्लीट कर लिया कैश बजट तक। हाँ क्या गुलाम, क्या बोल लो, कहाँ पे? हाँ सॉरी, ये डॉलर नहीं लगाना था, ये सुने, सॉरी ये केजीज हैं भाई, ये केजीज हैं, ये केजीज आ गए, केजीज। अब मल्टीप्लाई पे 1 केजी कितने गए, 1 केजी 4 रुपए के, मल्टीप्लाई पे 4 होगा तो वैल्यू निकलेगी। हाँ दूसरी क्लास में मुझे स्टार्ट करनी है सर, अभी तो बजाए 12:50 से जमा करते हैं, दूसरी क्लास में तो